बाप और बेटे रूल कुद्दस के नाम पर आमीन। भाइयों, हम यानी सब्बत के दिन के बारे में है कि भाई खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया, हैं जी। तो यहाँ पर यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 6 दिन में खुदा ने काम किया, 7वें दिन आराम किया, तो वो कोई थक जाता है। तो खुदावंद वाकया नहीं थकता। खुदावंद अपने कलाम से सब कुछ बनाता है, हैं जी। वो तो हो जाता है अपने कलाम से, खुदावंद थकता नहीं। लेकिन ये आराम का दिन जो है हमारे लिए खुदावंद ने बनाया है, हैं जी। ये आराम का दिन इंसान के लिए बनाया है कि ताकि 7वें दिन वो आराम करे और इबादत खुदावंद की करे। 6 दिन काम करे और 7वें दिन आराम करे। यहाँ 6 हम देखते हैं पूरी दुनिया में यानी इतवार की छुट्टी होती है। यहाँ 6 दिन यानी आराम करते हैं और 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन आराम का ठहरा है। तो ये खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। तो हम चले जाते हैं तकवीन में ही कि खुदावंद ने यानी 2 बाब है, 2 आयत है, 3 आयत तक है। और खुदा ने 7वें दिन अपने काम के जो कर चुका फारग हुआ और उसने 7वें दिन को अपने सब कामों से जो कर चुका आराम किया। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। 7वें दिन को खुदा ने क्या किया? बरकत दी और राम किया और राम का दिन बनाया, यानी राम किया और बरकत दी और खुशी की खुदावन ने। यहाँ 6 दिन में सब कुछ बनाकर 7वें दिन उसने राम का दिन ठहराया, है जी। तो इसलिए कि इंसान भी राम करे और मेरी इबादत करे। चले जाते हैं, ये हमें अबार बताता है। अबार की किताब में चले जाते हैं, 22 बाब है, 3 आयत। खुदावंद क्या वहाँ पर फरमाता है मूसा को? 6 दिन तुम कारोबार करोगे, 6 दिन तुम कारोबार करोगे और 7वें दिन जो आराम करने का सब्बत है, आराम करने का सब्बत है, मुकद्दस महफल होगी। क्या होगी? मुकद्दस महफल होगी, इबादत होगी ना। उसमें कोई काम ना करो। वो तुम्हारे सब मस्कीनों में खुदावंद का सब्बत है। खुदावंद का क्या है? सब्बत। ये खुदावंद ने यानी दुनिया के लिए सब्बत बनाया कि 6 दिन काम करें और 7वें दिन मेरी दुआ बंदगी करें और मेरा यानी मेरी पाक महफल करें और गिरजाघरों में जाएं और इबादत करें। 7वें दिन खुदा, यहाँ 6 दिन हम काम, उसने बताया 6 दिन तुम लोग काम करो, 7वें दिन आराम करो। ये है हमारे लिए खुदावन ने ये सब्बत बनाया, हमारे लिए, है जी। फिर हम चले जाए इब्रानियों 4 बाब 3 आयत। क्योंकि हम ईमान लाकर आराम में दाखिल होते हैं। इब्रानियों 2 बाब 4 बाब 3 आयत है। पौलुस रसूल कहता है क्योंकि हम ईमान लाकर आराम में दाखिल होते हैं। तो इब्रानियों में चले जाते, अभी 4 बाब 8 है, ऐसे 9 तक है। इब्रानियों में भी इसका जिक्र, ज़बूर में भी इसका जिक्र है सब्बत का। बस अगर यशुआ ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उस वक़्त के बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता, हैं। इसी सबब से खुदावंद की उम्मत के वास्ते सब्बत का आराम बाकी है। क्योंकि जो इसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी अपने कामों से आराम किया जैसा खुदा ने अपने कामों से। ये है कि भाई हम यानी 7वें दिन ये इंसान के लिए आगे रखा है। तो पौलुस रसूल कहता है सब्बत का दिन अभी बाकी है। यानी सब्बत जौन सा मसीहों का भी सब्बत है, खुदावंद मसीह ने भी यानी कि देखते हैं हमने सलीब पर अपनी जान दी
और कहा कि खुदा ने अपनी जान दी, यसू ने ये जानते हुए कि स्लीपर अपनी जान दी, यूहन्ना की 19 बाब 28 आयत है। यसू ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी ताकि नवाश्ता पूरा हो, तो कहा तमाम हुआ है जी। खुदावंद मसीह ने भी सारे कामों से फारग होकर, यानी सारी मुनादी करके जो कुछ तो उसने जो कुछ उसके हक में पुराने ऐतनामे में भी लिखा था है जी कि भाई कुर्बानी भी खुदावंद ने देनी है, तो फिर यानी उसने यानी कि भाई कहा कि तमाम हो, यानी सब्बत से पहले जुमे को खुदावंद मसीह पकड़ा गया। खुदावंद मसीह सब यानी जुमे को पकड़ा गया और हफ्ते का दिन सब्बत का यहूदियों का आता है, इसराइलियों का सब्बत का दिन हफ्ते का आता है। तो यानी कि भाई वो फिर जुमे को दफनाया गया और सब्बत को सब जो से थे उसके शिगिर्द ने आराम किया, और 7वें दिन यानी इतवार को पो फटते ही वो कब्र के पास दौड़े गए हैं जी। तो ये है 7वें दिन खुदावंद मसीह जी उठा। तो खुदावंद मसीह यहाँ पर लूका की इंजील में कहता है 4 बाब 5 आयत, फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। सब्बत का भी यानी खुदावंद मसीह मालिक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुदावंद मसीह ने खुद बनाई। जो उनसा सब्बत का हुक्म देता वो भी यही था, क्योंकि लिखता यूहन्ना की इंजील 1 बाब, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इब्तिदा में कलाम था यानी शुरू में यानी कलाम था, वो कलाम जिसने अपने कलाम से कुल कायनात बनाई, जिसने सब्बत का दिन भी यानी राम किया, 6 दिन सब कुछ बना के यानी 7वें दिन राम किया। तो इसी तरह यानी खुदावंद मसीह ने सब कुछ बनाया। तो इसीलिए कहता है इब्तिदा में कलाम था है जी, जो कलाम करता था सब कुछ बनता था है जी। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ। ये कौन सा कलाम है? हम चले जाते तकवीन में, जब खुदावंद ने सब कुछ बनाया, तकवीन 1 बाब पहली आयत में जो कुछ बनाया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया है जी। खुदावंद इब्तिदा में खुदा ने 1 बाब पहली आयत, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गिराव पर अंधेरा था, गिराव पर अंधेरा था। खुदा की रूह पानियों पर जंबश करती थी, खुदा की रूह जो सी पानियों पर जंबश करती, गिराव पर अंधेरा था। खुदा ने देखा रोशनी अच्छी है, तो खुदा ने तरीकी को रोशनी से जुदा किया। शाम हुई और सुबह हुई, यानी हम देखते हैं खुदा की रूह जो सी है पानियों पर जंबश करती थी हैं जी। तो यानी जंबश करती थी और खुदा गिराव पर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों पर जंबश करती थी और गिराव पर अंधेरा था। खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी, यानी खुदावंद नूर भी है। और खुदावंद ने कलाम करता था, वो हो जाता था है, यानी कलाम भी वो ही है जी। तो ये जो सा इब्तिदा में कलाम था, यानी अपने कलाम से सब कुछ बनाया। ज़बूर भी ये कहता है खुदा ने अपने कलाम से और अपने मुंह के दाम से सब कुछ बनाया। तो ये है यानी खुदावंद की रूह पानियों पर जंबश करती थी है जी, और कलाम करती थी कि ये भी हो जा। वो ही कलमा यानी कि यूहन्ना कहता कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ सारी चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई। दुनिया में जो कुछ भी पैदा हुआ है उसी के लिए पैदा हुआ, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तरीकी खुदावंद क्या है? नूर भी है। नूर तरीकी में चमकता है, लेकिन तरीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था ये गवाही देने के लिए कि नूर की गवाही दे। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने का ये है भाइयों, खुदावंद नूर है, वो ही यानी या दुनिया में आ गया। आगे यूहन्ना कहता है
कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसको उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे। यानी कलाम है, वो ही कलाम मुजस्सम हो गया, पैदा हो गया दुनिया में, है जी। तो इसीलिए यूहन्ना कहता कलाम मुजस्सम हुआ, यानी किसको कहता? खुदावंद यीशु को, है कलाम मुजस्सम हुआ, खुदावंद यीशु पैदा हो गया, है जी। तो पैदा क्या हुआ? उसी रूह से पैदा हुआ जो उसी पानियों पर जंबश करती। मरियम के पास खुदावंद का फरिश्ता आ गया तो कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यानी वही रूह जो पानियों पर जंबश करती थी, वही आकर उसने खुदावंद ने अपना साया डाला मरियम पर, और वही रूह मुकद्दसा मरियम ने गई। तो वो खुद हम रूह की तरह से देखकर वो खुद खुदा था, वो खुदा है। तो यानी वैसे इंसान की शक्ल में आया तो बेटा हुआ, खुदा का बेटा हुआ। तो इसी तरह यानी पलूस कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ साथ था। सारी चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई, सब कुछ उसी के वसीला से पैदा, वो ही था। सब्बत का भी मालिक वो ही है। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि लूका की इंजील में 6 बाब है। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है, सब्बत का भी मालिक है। हाँ जी, ये है यानी खुदावंद का यानी फरमान, या खुदावंद मसीह ने सारा कुछ, यानी खुदावंद मसीह ही खुद खुदा था। वो यानी मरियम को खुदा ने पहले से ही चुन लिया हुआ था, है जी। 700 साल यूहन्ना अपना अशया नबी कहता है, यसाया नबी कि देखो 7 बाब में देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेंगे, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, यानी इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ। तो फिर हम देखते हैं 9 बाब यानी खुदावंद हमारे साथ, उसका नाम यानी इम्मानुएल इसीलिए रखा गया, कुंवारी को चुना गया जिससे खुदावंद ने खुद आना था, हैं। फिर वो यानी क्या कहता है कि भाई वो रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा फरिश्ता कहता है रूहुल कुद्दस तुझ पर, मरियम को रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा का। यानी खुदा ने मरियम पर साया डाला, वही रूह जो पानियों पर जंबश करती, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने जो कलाम करती थी, तो वही मरियम के पेट में चला गया और वो यानी रूह की हिदायत से खुद खुदावंद हुआ, है जी। यानी मरियम यसू जो है, खुदावंद यसू रूह के लिहाज से वो खुद खुदावंद हुआ, तो या इंसान की शक्ल लेके आया तो बेटा हुआ, है जी। तो इसीलिए लिखते हैं खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये है यानी कि खुदावंद खुद दुनिया में जो सा कलाम करने वाला था, वो खुद दुनिया में आ गया और उसने हमारे गुनाहों को उठाए हुए सलीब पर चढ़ गया, जो आदम से लेकर किए थे लोगों ने, वही गुनाह जो से लेकर सलीब पर चढ़ गया। तो इसीलिए ये है खुदावंद का अपना मंसूबा था दुनिया में आने का, अपना इरादा था दुनिया में आने का। वो खुद खुदा था, सब्बत का भी मालिक वो है। आम मौजे वो सब्बत के दिन करता था। यहाँ पर मौजे हैं, मैं चला जाता हूँ 5 बाब में, यानी यूहन्ना की इंजील 5 बाब में चले जाते हैं जी। यूहन्ना की इंजील है तो 5 बाब है। हम देखते हैं कि भाई 5 बाब और 9 आयत है, 5 बाब 9 आयत कहता है, 5 बाब 9 आयत है, फील फोर्स शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना कटोला उठाकर चला गया, और वो दिन सब्बत का था। यानी 38 बरस का ये यरूशलेम की बात है
38 बरस का है, यानी एक बंदा पड़ा हुआ था, ये जौसा था कि भाई तालाब था बना हुआ हैकल में, यरूशलेम में तालाब था बना हुआ, वो फरिश्ता आके उस पानी को लाता था, तो जो पहले जा गिरता था ना, हाँ जी, वो तो बीमार जौसा पहले ही जा गिरता था, बीमार वहाँ इकट्ठे होते थे, फरिश्ता हिलाता था, तो जो पहले गिर पड़ता था तो वो शफा पा जाता था। तो उसको 38 बरस हो गए, हम चले जाते हैं फिर यहन्ना की इंजील 5 बाब, और वहाँ एक शख्स था जो जो 38 बरस से बीमार था, जो 38 बरस का बीमार था। यीशु ने जब उसे 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 पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज में उतार दे, और जब तक मैं खुद आप पहुंचता हूँ दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपना कटोला उठाकर चला जा। यीशु ने क्या कहा? यानी शफा नहीं दी, उसको कहा है उठ अपना कटोला उठा। सब्बत का दिन था, अपना कटोला उठा, है नी। अभी वो 38 बरस का बीमार है, तो वो कैसे, वो पानी के अंदर नहीं जा सकता, तो उसने कटोला कैसे उठा के चलना। लेकिन खुदावन ने या तब उसको शफा नहीं दी, कहा अपना कटोला उठा, यानी उसको ताकत भी बख्शी, हिम्मत भी बख्शी, और उसके कलाम से वो तंदुरुस्त हो गया और अपना कटोला उठाकर चला गया है। अपना कटोला उठाकर चला जा। फील फॉर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया, अपना कटोला उठाकर चला गया। और वो दिन सब्बत का था। वो दिन क्या था? सब्बत का। तो यह है, मसीह ने सब्बत के दिन बड़े काम किए हैं। वो खुद सब्बत का मालिक था। तो ये है भाइयों, लोग कहते हैं कि भाई खुदावंद क्या थकता है? खुदावंद वाकया नहीं थकता है जी। तो ये जो सा सब्बत है हमारे लिए बनाया है, जो अबार में यानी खुदावंद ने अबार की किताब में हमको यानी वो सब्बत का दिन दे दिया। अंदर 6 दिन तुम कारोबार करोगे और 7वें दिन जो आराम करने का सब्बत है, मुकद्दस महफिल होगी, उसमें कोई काम ना करो। वो तुम्हारे मस्कीनों में खुदावंद का सब्बत है। तो इसलिए यहाँ पर देखें कि भाई हमको आराम दे गया है और हमें कह गया कि दुआबंदगी करनी है यानी सब्बत के दिन। तो हम देखते हैं यूरोप में जितने मुल्क हैं, हफ्ते का यहूदियों का सब्बत होता है, इतवार का सब्बत जो सा मसीहों का होता है। यह इतवार को खुदा मसीह खुद जी उठा, तो इसलिए यानी हम सब्बत मनाते हैं, यानी खुशी करते हैं खुदावंद की, तो उसकी इबादत करते हैं। सब्बत के दिन वो जी उठा, या हफ्ते का यहूदियों का सब्बत, इतवार को हमारा सब्बत मसीहों का बनता है। इसलिए सब्बत के दिन खुदावंद मसीह जौन सा जी उठा है, तो फिर यानी सब्बत का दिन मुकर्रर। यूरोप में हफ्ते को भी छुट्टी होती है, इतवार को भी होती है। तो इसलिए यानी ये खुदावंद अगर ना फरमाता तो हमें ये अमीर लोग जौन से 6 दिन हम काम करके थक जाते हैं, 7वें दिन तो आराम होना चाहिए ना। ये तो अगर हम लोगों को ये खुदावंद सब राम का दिन ना देता तो हम लोगों को तो ये अमीर लोग और सरकारी इदारे हमें मार छोड़ते, 7 दिन महीना पूरे ही चलते रहते तो जल्दी हम लोग ख़त्म हो सकते थे। इसलिए खुदावंद का मंसूबा जौन सा और है, इंसान का मंसूबा और है। इसलिए खुदावंद ने कहा कि तुम दुआबंदगी करो और 7वें दिन जौन सा है आराम करो, हैं जी, आराम का दिन है जी। तो इसलिए 7वां दिन खुदा मसीह भी जी उठा और हम इबादत करते हैं उसकी, तो 7वां दिन आराम का इसलिए
अगर सब्बत का हमें राम का दिन ना मिलता तो हम तो जो सी उम्र, अगर हमने 80 साल जीना तो 40 साल ही जिएंगे। तो इसलिए खुदावन ने कहा ये थक जाते हैं और इनके लिए यहाँ 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन इनका छुट्टी का होना चाहिए, मेरी इबादत करें और मेरा शुक्र अदा करें। ये है सब्बत का दिन। सब्बत का दिन इंसान के लिए मुकर्रर हुआ। मांगता हूँ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ हमारे पास कुदूस कुदूस जिंदा जलाली खुदावंद, खुदा जो था जो आने वाला है, ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। खुदावंद यीशु नासरी, जो आफत आई है दुनिया में, बीमारी आई है, खुदावंद इसको तेरे नाम से दूर करता हूँ। और खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ जौन सा ये कलाम मेरे मुंह में डाला खुदावंद मसीह, जिसका खुदावंद मैंने तेरे बंदों को उजाड़ कर दिया है खुदावंद के सब्बत ये चीज़ है। ऐ खुदावंद सबकी अकल में ही खुदावंद मसीह ये कलाम को ये डालना, ताकि 100 गुना फल लाएँ, 60 गुना 30 गुना फल लाएँ। ऐ खुदावंद यीशु नासरी, मांगता हूँ तेरे प्यारे ना जिंदा जलाली खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम पर।